शक्ति जिले के जयजयपुर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम कल राम कुमार जी के क्षेत्र में आना था, लेकिन मुलायम सिंह जी के निधन के कारण से अंत्येष्टि कार्यक्रम में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर वहाँ जाना पड़ा और इस कारण से चंद्रपुर विधानसभा अब उसको पोस्टपोन करना पड़ा है। सर, ईडी की कार्रवाई को लेकर रमन सिंह बोल रहे हैं, बार बार ले रहे थे, इसलिए ईडी आई है। अब डर क्यों किस बात का? कौन डर रहा है? डरते कोई नहीं है, डर तो इनके मन में है। रमन सिंह बार बार चुटका देते रहते हैं, जाके क्या करते हैं दिल्ली में, केवल एक ही काम है, शिकायत करना है ना। और रमन सिंह जी जो बयान दिए हैं वो घोर आपत्तिजनक है। जो कहते हैं कि सोनिया गांधी जी के एटीएम है, वो कहते हैं कि 25 रुपये टन कोयला ले रहा है, प्रमाणित करे, अन्यथा सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे, नहीं तो उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ मानहानि दावा भी करूंगा मैं। सर, ये पंजाब छाप अधिकारी संभल जाए, 1 साल बचा है, 1 साल बचाना है। ये उनकी खींच है, वो डर रहे हैं, मतलब अधिकारियों को डराने का काम कर रहे हैं। बेसिकली वो अधिकारियों को डरा रहे हैं, इसका मतलब ये वो खुद डरे हुए हैं। उनको पता है, वो ज़मीनी हकीकत पता है, वो फेयर तरीके से चुनाव लड़ेंगे तो उसकी हालत जितनी थी उतनी भी नहीं रहने वाली है। और इस कारण से वो अपनी खींच अधिकारियों पर उतार रहे हैं। 15 साल तक के थे वो अधिकारी, अच्छे थे, अब आज सरकार में नहीं तो खराब हो गए। अधिकारी अपना काम करते हैं, संविधान के प्रति उनके उत्तरदायित्व है, जो जिम्मेदारी दी गई उसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन धमकाना चमकाना बंद करे। और सबसे बड़ी बात यह है वो प्रमाणित करे कि एटीएम बोला है, उसको प्रमाणित करे 25 रुपये टन कोयले में ले रहा है, अन्यथा वो सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। कुछ भी अनाप शनाप आरोप लगा देंगे क्या? रमन सिंह सर क्या सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर, काफी कॉन्फिडेंट से बोल रहे हैं कि गलत हो रहा है, तभी ईडी आ रही है। तो क्या कार्रवाई की रमन सिंह? हमारी सरकार ने जितने भी कोलवासी उसके खिलाफ कार्रवाई की, सभी जगह छापा डाले। रमन सिंह बताए 15 साल में कितने जगह कार्रवाई की, वो तो पता है। और कोयला जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, राज्य सरकार की क्या भूमिका है? कोयला खदान वो अलॉट करती है। पूरे खदान जो है, जितने खदान 58 चल रहा है, उसमें 52 तो एसीसीएल का है, भारत सरकार का है। प्राइवेट प्लेयर तो सब बंद ही हो गए थे, अब तो 2-4 ठो शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ? तो पूरा भारत सरकार का है। ट्रांसपोर्टिंग के मामले में स्थिति ये है कि पैसेंजर ट्रेन आप बंद कर दिए हो, लोगों को महीनों से परेशानी करके रखे हैं, सैकड़ों ट्रेनें बंद कर दी है। उसके बारे में रमन सिंह नहीं पूछ रहे हैं। उसके बारे में बोले ना, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्यों नहीं बोलते उसके बारे में? पैसेंजर ट्रेन क्यों बंद है? और फिर यहाँ के उद्योगों को कोयला क्यों नहीं मिल रहा है? यदि छत्तीसगढ़ की तहसील यहाँ के उद्योगपति को कोयला दिलाए, सारे उद्योग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इस मामले में मौन है। जिस प्रकार से नशे के विरुद्ध लगातार कार्यवाही की जाती है, क्या लगता है पुलिसकर्मी आपके निर्देश का इंतजार कर रहे थे? देख, महादेव जो सट्टा है पूरे राष्ट्रीय स्तर पे हो रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस ने पहली बार कार्रवाई की है। मैं बधाई देता हूं। कानून तो भारत सरकार को बनाना था, क्योंकि ऑनलाइन सट्टा है, आईटी एक्ट के तहत उसको कार्रवाई होना चाहिए। और सरेआम चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, लाखों परिवार उससे प्रभावित हो रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। तो उस मामले में कुछ भारत सरकार ध्यान दे नहीं रही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने उसमें कार्रवाई की है, बहुत लोगों की गिरफ्तारी हुई है और बहुत लोगों के खिलाफ और कार्रवाई होगी। बहुत बढ़िया है, हमारी सरकार बनने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल पूछने के लिए। ईडी की जो कल छापा पड़ा 3 IAS अधिकारियों के यहाँ 4 करोड़ रुपए बरामद हुआ, काफी सारी ज्वेलरी भी बरामद। वो उन्होंने कोई प्रेस रिलीज दिया क्या कि अधिकारियों के यहाँ पकड़ा गया है कि वो व्यापारियों के यहाँ पकड़ा गया, किसके यहाँ पकड़ा गया है? मीडिया में इस प्रकार से सूत्रों से पता चला वाले काम थोड़ी चलेगा। एक एक अधिकारी के यहाँ क्या पकड़ा गया बताए ना। बदनाम करने की कोशिश क्यों की जा रही है?
यदि पकड़ा गया है तो इस अधिकारी के यहाँ इतनी राशि, इस अधिकारी के यहाँ इतना सामान, हाँ वो बताएं, बयान आना चाहिए। पिछले समय ऐसी ईडी का छापा पड़ा था, 7 दिन तक ये आईटी का छापा पड़ा था, प्रेस विज्ञप्ति देना था, यहाँ दिल्ली में गए तब जाग दिए, वो भी सब मिला जुला के। तो कुल मिला के ये है कि ये जो एजेंसियां हैं इसलिए बनाई जाती है कि गलत काम ना करे, और जो गलत काम है उसके खिलाफ कार्रवाई करें। हम उसका स्वागत करते हैं, हम पहले भी बोले हैं, जो गलत काम करने वाले उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन सेंट्रल एजेंसी का उपयोग राजनीतिक लाभ के लिए किया जाए, सरकार को बदनाम करने के लिए, उनके अधिकारियों को, राजनेताओं को बदनाम करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हमने भी कोल वासरिम किया, क्या उसका पॉलिटिकल लाभ लिया हमने? क्या उस प्रकार की बयानबाजी दिया? हमको पता है कौन किससे जुड़ा हुआ है, लेकिन हमने कोई राजनीतिक लाभ नहीं उठाया। कार्रवाई की और उसमें जो गलत पाया गया उसको नोटिस दिया गया है, वो जवाब देंगे, नहीं तो पेनाल्टी लगेगी, उसके खिलाफ जो संविधान, जो नियमों प्रावधान है उसके हिसाब कार्रवाई होगी। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप केवल राजनीति से प्रभावित होकर कार्रवाई कर रहे हैं, राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। मैं कल भी बोला कि भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है छत्तीसगढ़ में, तो ईडी, आईटी, डीआरआई, सीबीआई तो आ नहीं सकती, ये तीनों का दुरुपयोग कर रही है। जैसे पाकिस्तान में पहले होता था ना, 11 क्रिकेट खिलाड़ी, उसके साथ 2 एम्पायर भी खेलते थे, तो ऐसी है इनकी स्थिति। भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो एक्स्ट्रा एम्पायर है उसको भी शामिल कर लिए हैं। सर, भाजपा के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे के एज को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस 80 साल के बुजुर्ग को दौड़ाने जा रही है, कैसे दौड़ेगी कांग्रेस? इनकी उम्र क्या क्या हो गया है? राजनाथ सिंह जी के और दूसरे नेताओं की उम्र कितनी है? प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? तो क्या कहना चाहते हैं? क्या मोदी जी रिटायर करने वाले हैं? सर, रायगढ़ के घरघोरा से जो सामने आया कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में खेलने के दौरान कबड्डी मौत गई है, भाजपा उसे भी राजनीतिक विषय बना रही है, करीब 50 लाख मुआवजा यहाँ। देखिए, खेल कूद में इस प्रकार से कभी कभी दुर्घटना हो जाती है और ये बेहद दुखद है, लेकिन घटना तो हुई है, इसे कोई इनकार नहीं करता। और मृतक के प्रति मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ, पूरे परिवार दुख सहने की क्षमता ईश्वर प्रदान करे, कामना करता हूँ। और राज्य शासन की ओर से जो नियम है उसके तहत भी उसे राशि दी जा रही। शिक्षण दान से भी मैंने 4 करोड़ रुपये देने की घोषणा की, 4 लाख रुपया देने की घोषणा मैंने की। कोई भी मिले तो पैदल चल ही रहे हैं, उसमें तकलीफ क्या है? सब मिल रहे हैं उससे, पैदल खुले पैदल चल रहे हैं। 1 महीने से ऊपर हो गया है, तो जिसको जाना है वो जाए, है ना, वो समय देंगे, मिले, उसमें कोई दिक्कत है क्या? अभी इतनी बारिश हुई है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लेकर विधानसभा में नियम भी लाए थे, लेकिन आज भी कई जगह लगा नहीं और लगा है तो स्थिति खराब है। देखिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक तरीका है जिससे वाटर रिचार्जिंग किया जा सकता है शहरों में। दूसरा, आप देखेंगे कि हमने जो 30,000 नाले हैं उसमें से करीब आधा से कुछ कम नाला को हमने वाटर रिचार्जिंग के प्रोजेक्ट में लिया हुआ है। बहुत सारे नाला जो रिचार्जिंग का काम है वो कंप्लीट हो गया है, जिसमें स्ट्रक्चर खड़ा करना था। बहुत सारे हैं उसको स्वीकृति मिल चुकी है, उसमें काम हो रहा है। तो जहाँ जहाँ हम लोग वाटर रिचार्जिंग काम किए हैं तो 7 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक 1 साल में उसका लेवल बढ़ा है। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए हमारी सरकार जो नरवा प्रोग्राम है उसको लिया हुआ, उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। लेकिन ड्रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी होना चाहिए, क्योंकि शहर में हम ड्रेन टू ड्रेन कंक्रीट कर दिए हैं। पानी कितना भी बरसे वो बह जाता है, ज़मीन के भीतर नहीं जा रहा है, तो निश्चित रूप से उसके कारण से वाटर लेवल प्रभावित हो रहा है। तो वाटर हार्वेस्टिंग को गंभीरता से लेना चाहिए। मतलब उनको गौ सेवा से मतलब नहीं है, गाय के नाम से वोट भर मांगेंगे, जाए गौठान में हमने व्यवस्था कर दी, गाय माता की सेवा करे, कौन रोक रहा है? केवल उस कमजोरी दिखाने के लिए जाएंगे। और ये गौठान जो है वो ग्रामीण व्यवस्था है, प्राचीन व्यवस्था है, उसको हमने पुनर्जीवित किया है, और उसमें यदि कोई कमी खामी है तो सुधारने की पूरी गुंजाइश है। लेकिन रमन सिंह जी केवल गाय के नाम से वोट मांगेंगे, भारतीय जनता पार्टी केवल गाय के नाम से वोट मांगेंगे, गौ माता सेवा नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू।